रूम मालिक को हम लोग बुलाया, रूम मालिक ने 112 का मंगाया, देखा इसको मौत। और अपने बेटे को भेजे थे सहरसा में संत नगर में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोग क्या देखें? तो डेट बॉडी देखे हम लोग। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के मिर्जवा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में है। उसी सुशील कुमार के घर पे हैं, जो सुशील कुमार सहरसा के संत नगर में बीपीएससी की तैयारी करते थे और संदिग्ध हालत में उसकी मौत कैसी हुई, परिवार से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुशेश्वर यादव। आपका कौन था सुशील? भतीजा था। कैसे उसका मौत हो जाता है सहरसा में? वो पढ़ाई लिखाई करने वक्त में गया, अब कैसे मौत हो गया हम लोग को तो नहीं पता चला कैसे मौत हो गया। स्वभाव का सुशील कैसा था? अच्छा था। कब आप लोग को पता चला कि आपका भतीजा का मौत हो गया? 12 बजे लगभग पता चला। तो जाने के बाद आप लोग वहाँ पे क्या देखे? डेड बॉडी देखे। क्या लगता है कि सुशील का कभी किसी से विवाद या किसी से विवाद कोई बात नहीं था। अब जाने अब क्या हो गया नहीं हो गया, ऊपर बड़ा कृपा, हम लोग तो नहीं देखे किसी से विवाद। कोई पार्टी फीलिंग था उसको, कोई पार्टी फीलिंग था। अच्छा, सुशील किस चीज का तैयारी करता था? बीपीएससी की तैयारी कर बीपीएससी की उन प्रतियोगिता की तैयारी करते थे। जी। अच्छा, आप लोग सुशील के दोस्त जो रहते थे उसके साथ में रूम में, उनसे जानकारी लिए? सबसे लिए पता। क्या बताया दोस्त लोग से? वो लोग बोला कि रात में खाना पीना खाया, सब लोग सो गया, फिर सुबह में उसका कोचिंग का टाइम था, उसको आवाज देने जगह, फिर कोचिंग से पढ़ के वापस आया था, देखा इसको ऐसे हाल। तो रूम मालिक को हम लोग बुलाया, रूम मालिक ने 112 का मंगाया, देखा इसको मौत। तो अब तो आपका भतीजा इस दुनिया में नहीं रहा। आप चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, इकलौता आपका भतीजा था इस परिवार को चलाने के लिए। तो सुपौल के डीएम साहब, एसपी साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या मतलब आप लोग का मांग है? हम लोग को न्याय मांगते हैं, कैसे मर गया, कैसे क्या हुआ, पता लगना चाहिए हम लोग। देखिए, चाचा है सुशील का और सभी का कहना है कि मतलब न्याय की मांग करते हैं प्रशासन से, किस तरह से मेरे भतीजा की मौत हुई। आइए, सुशील का भाई है, इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार गुड्डू। सुशील आपका भाई था? चचेरा भाई था। क्या उसके साथ सहरसा में होता है और उसका संदिग्ध हालत में कैसे मौत हो जाता है? तो अब क्या हो तो हम लोग को पता नहीं है। तो जब हम लोग गए तो पता चला कि यहाँ पे तबीयत खराब है, फोन आया था तो, लेकिन वहाँ गए तो डेट बॉडी था। अच्छा, सुशील किस चीज़ का तैयारी करता था? बीपीएससी ट्रेप 4 के लिए। अच्छा, कब से वो तैयारी कर रहा था? लगभग 6 महीना सहरसा में रह रहे थे। आखिरी बात सुशील से आपका हुआ था? हुआ था। क्या बात हुआ था? कि ठीक है भैया, अब के बाद रक्षाबंधन में आएंगे। किसके माध्यम से आप लोग को फोन आया कि आपके मतलब सुशील का इस तरह का हालत हो गया? उसी का कोई दोस्त फोन किया था। हाँ। तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोग क्या देखें? तो डेट बॉडी देखे हम लोग। कैसा स्थिति था? जैसे कि रूम में लेटा हुआ था? सोया हुआ था जैसे सोता है। क्या आप लोग को लगता है कि साधारण मौत हो सकता है या उसके पीछे कोई राज है या कोई साजिश है? क्या है तो वो तो नहीं पता चला है, साजिश हो या राज हो। सुशील के दोस्त आरू से जानकारी आप लोग को मिला? क्या मिला? मिला था जानकारी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। बोला सब आदमी साथे खाएं, साथे सोएं, फिर सब अपना अपना रूम में जाके सो गए खाना खाने के बाद। कब का ये घटना है? मतलब कितने बजे मिला था समय आप लोग को? शनिवार को? हम लोग को शनिवार को वही 10-11 बजे करीब खबर मिला था। तो हम लोग यहाँ से 12 साढ़े 12 बजे तक पहुँचे सहरसा। कितना वर्ष का सुशील था? 27 वर्ष का। 27 वर्ष का था। तो क्या आप लोग का मांग है प्रशासन से? जो उचित जांच हो, करवाई हो। देखिए, ये वही सुशील का भतीजा है जो ही मुख अग्नि दिए हैं। आप ही मुख अग्नि दिए हैं सुशील को? जी। सुशील आपका चाचा था? जी। कब आप लोग को पता चला आपके चाचा के बारे में? शनिवार को। स्वभाव का कैसा था आपका चाचा? बहुत ही अच्छा। आपसे चाचा का बात होता था? क्या लगता था चाचा कभी इस तरह का, कभी टेंशन या घर से कोई प्रेशर या और कोई बात? नहीं, वो सब बात नहीं था। कोई बात नहीं था। नहीं। देखिए, ये पिता के बारे में हम क्या बताएंगे, जिसके घर में समझिए एक लौता चिराग था और एक चिराग चला जाता है तो समझिए कितनी बड़ी दुख होती है। यह खबर इसलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कि एक लौता बेटा किस तरह से तैयारी करता था और अपने घर परिवार को छोड़ के सहरसा में। और इस पिता से हम क्या पूछेंगे, आज 3 दिनों से इसके घर में खाना नहीं बना है और अपने बेटे को भेजे थे सहरसा में संत नगर में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्या पता था कि बेटा मेरा इस दुनिया से चला जाएगा। इसके पीछे क्या राज है, जब तक इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन इस परिवार को जरूर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक लौता चिराग था सुशील इस घर को चलाने वाला। क्या नाम है चाचा आपका? देखिए, आपका बेटा तो चला गया, हम लोग लौटा के दे नहीं सकते हैं, लेकिन आपको भी न्याय मिलना चाहिए क्योंकि आपका इकलौता चिराग बेटा था
आप जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आपका जानकारी प्रशासन तक कैसे पहुंचेगा और कैसे आप मांग करते हैं न्याय का? चाचा कुछ तो बोलिए, सरकार से क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या क्या मांग? मांग करेंगे? जो सही जांच होगा वही जांच देगा, और क्या मांगेंगे? देखिए चाचा बदहवाल हालत में है और 3 दिन से आंख से आंसू समझिए सूख चुके हैं। इस परिवार का अगर आप हालत देखिएगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसके परिवार पे कितनी बड़ी दुख की पहाड़ टूट चुका है। बाकी इस खबर को आप प्रशासन तक भी शेयर कीजिएगा और सुपौल के एसपी और डीएम साहब से मेरा अनुरोध है कि इस परिवार को एक जो बेटा चला गया वो लौटा के आप दे नहीं सकते, लेकिन इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उसका एक जांच सही से होना चाहिए कि इस परिवार का जो चिराग था, होनहार बेटा सुशील कुमार, उसकी संदिग्ध हालत में मौत सहरसा में कैसे हुई। बाकी इस खबर को देखकर शेयर कीजिएगा।